ओम ओम ओम। दोस्तों, आपकी भाषा जिस प्रकार से आप कम्युनिकेट करते हैं सोशल मीडिया पे भी और अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में, ये बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि आप असल में क्या हैं। आप हो सकता है बहुत अच्छे सक्सेसफुल हों मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से कि भाई हाँ, आपने बहुत पैसा कमा लिया है, विच इज़ गुड। परंतु एक इंसान की असली जो आध्यात्मिक यात्रा है, जो सभी जगह से बताई जाती है कि भाई यही वो चीज़ है जो इंसान के आखिर तक काम आएगी और आगे शायद मरने के बाद, मृत्यु के बाद भी, आफ्टर डेथ कई स्टोरीज़ हैं। अगर सबको मिलाया जाए तब भी, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो है उसमें आप कहाँ हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, वो आपकी भाषा से बहुत समझ में आता है। और आप भाषा को देख करके ही समझ सकते हैं कि आप आध्यात्मिक रूप से, आप इंसानी रूप से कहाँ पे हैं। इसी विचार के साथ आज मैं आप सबका स्वागत करता हूँ ONS के इस वीलॉग में। आज संडे है और आप देख सकते हैं सुबह के 3:30 हुए हैं और ये मेरी डेली आदत है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यज्ञ मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसको आप सबके साथ संपन्न भी किया है। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आज दिन भर में। और कान्हा जी, लक्ष्मी जी, राधा मैया, जो भी आप कहें, सबके साथ विराजमान हैं। तो ये तो मेरे अपने विचार पे अगर मैं वापस आऊँ तो कल मैंने देखा एक बहुत ही प्रसिद्ध उन्हें कहूँगा मैं, कलाकार है या कुछ भी आप कहें, फाइन आर्ट्स में या स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी तरफ से एक मैसेज मैंने कल देखा सोशल मीडिया पे, जो कि सरकारी गवर्नमेंट के बहुत बड़े ऑफिशियल, इनफैक्ट इलेक्टेड मेंबर को उन्होंने लिखा था। और वो मैसेज एड्रेस भी हुआ, परंतु जो भाषा उन्होंने लिखी थी उससे एकदम समझ में आया ये कि किस तरह से आप सक्सेसफुल हो गए हैं संसार में। बहुत अच्छी बात है और तरक्की करें, परंतु आप आध्यात्मिक रूप से, आप एज ए ह्यूमन बीइंग कहाँ पे हैं और आपको भी और कितनी यात्रा पूरी करनी है। तो वो चीज़ देख करके जब मुझे समझ में आया, देखा मैंने, तो मुझे साफ साफ दिखाई दिया कि हाँ, कि अभी काफ़ी उस हस्ती को बहुत आगे जाना। ये मेरा विचार है, मैं गलत हो सकता हूँ। आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ या मैं कहाँ से, आपके क्या विचार हैं इनफैक्ट, राइट। लेकिन उनको देख करके मैंने अपने बेटे को देखा और मैंने कहा, बेटा, अगर पढ़ाई हम जो कर रहे हैं स्कूल में, उससे अगर हम भाषा पे कंट्रोल का एक असली मतलब ये भी है कि देखिए, आप ऐसा नहीं एक ही तरह की भाषा आप सबके साथ यूज़ करें, वो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। परंतु अगर आप फिर भी सेग्रीगेट करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ अलग भाषा, बड़ों के साथ अलग, छोटों के साथ अलग, दैट इज़ ऑल्सो गुड। पर आप अगर सामाजिक व्यवस्था में, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अगर आप लिख रहे हैं, तब आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उससे आपका समझ में आता है कि आप असलियत में कहाँ हैं। तो अपने बेटे से मैं यही कह रहा था कि बेटा, पढ़ाई जो है उसका मेन मकसद यही होता है कि आप बता सकें, राइट, कि आपने क्या सीखा। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये कर पाएँ। तो यही एक विचार था मन में, आप सबसे मैं शेयर करना चाहता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, कान्हा जी और मैया के साथ विराजमान हैं और कल भी हमने दिखाया था आपको। ये अपनी हिसाब से ही चलते हैं, ये ना मेरी मानते हैं ना आप किसी की, भोलेनाथ तो सबके हैं। तो बस यही विचार मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आप भी अपने विचार अपने कमेंट्स में बताइए कि आप क्या समझते हैं कि भाषा से क्या फ़ायदे, क्या नुकसान। और देखिए, बस एक सूचक हैं बताने के कि हाँ, अभी हम कहाँ हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, हमें अभी कितना और आगे चलना है। सक्सेस इन मटेरियल वर्ल्ड इज़ टोटली डिफरेंट, राइट। आपने पैसे कितने कमा लिए, आप कितने सक्सेसफुल हैं, किस प्रोफेशन में, वेरी गुड, आप और तरक्की करें। परंतु ये भी एक एस्पेक्ट है जो मैं पर्सनली समझता हूँ कि सभी को ध्यान रखना चाहिए
कि और अपनी तरक्की पर गौर करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी विचार के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ आज के लिए, आपसे विदा लेता हूँ। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस वीकेंड। संडे है, अपने परिवारजनों के साथ एंजॉय करें और तरक्की करते रहें, बोथ मटेरियलिस्टिकली और स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी। थैंक यू।